नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एचटेट में बहुत बार पूछे गए हैं। ये एचटेट, सीटेट, नेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र ए ई उ ण री री क ए ओ ग ऐ औ च है य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य ग ड द स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र ह ल। ये 14 सूत्र हैं, जिनमें से शुरुआत के 4 सूत्र स्वर हैं और बाकी 10 सूत्र व्यंजन हैं। जनश्रुति है कि पाणिनि की निरंतर शिवाराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था। इसी से ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले, अतः इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामे सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूर्ति के लिए 9 पंच यानी 9 और 5 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्र का जाल प्रकट हुआ। क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है, अतः माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। समामनाय से तात्पर्य क्या है? वेद। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र हैं, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इनमें प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक यानी अच संबंधी हैं तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक हल संबंधी हैं। ये बताया था पहले। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण अर्थात यथा ए ई उण में अण री ली क में क आदि की इत संज्ञा होती है। ऐसा मंत्या इत हलंत्यम, यानी ये जो अंत के अक्षर हैं, अंतिम अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनकी इत संज्ञक वर्ण है, इनकी इत संज्ञा होती है। लण सूत्र 6 के लकार में विद्यमान अकार की भी इत संज्ञा होती है। शेष सभी व्यंजनों में अकार केवल उच्चारण के लिए है। इन सभी इत संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। ये पूछा जा चुका है कि माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का कितनी बार उपदेश किया गया है, तो 2 बार किया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब वर्णमाला के विषय में पढ़ लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि स्वर अच कितने हैं? 9। हमारे स्वर कितने हैं? 9 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर 13 हैं। कुल स्वर 13 हैं। जिस प्रकार इसमें तो अच के अनुसार दिया गया है ए ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये कुल ये मूल स्वर है 5 ए ई उ री ली, ये मूल स्वर हैं और ये संयुक्त स्वर हैं ए ओ ऐ औ। और अगर कुल स्वर आ जाए तो कुल स्वर में आएगा 13, मूल स्वर में आ जाए तो 5, कुल स्वर में आ जाए 13 और स्वर आ जाए, स्वर कितने होते हैं? तो 9। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में 9 दिए गए हैं और कुल
ए के बाद आ आता है, दीर्घ ई आती है, दीर्घ ऊ आता है, दीर्घ री आती है, तो इन चारों को मिलाकर कुल स्वर 13 बन जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एस्टेट में कि कुल स्वर कितने हैं, कई बार आ चुका है। तो ए ई उ री री मूल स्वर, ए ओ ऐ औ संयुक्त स्वर। व्यंजन जिनको हम हल भी कहते हैं, है ये वे रे ले आदि। कुल वर्ण अल 42 हैं, 33 वर्णों को जोड़ करके 42 बनते हैं कुल वर्ण। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर और व्यंजन 42। व्यंजनों में स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। कु से कै वर्ग कै खे गे घे अंगे, चू चे वर्ग चे छे जे जे ये, टू टे वर्ग टे ठे डे डे ने, तू ते वर्ग ते थे दे दे ने, पू पे वर्ग पे फे बे बे में, कु चू टू तू, पू में ऊ की इत संज्ञा होती है, अतः इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। ये आ चुका है क्वेश्चन कि स्पर्शों को और किस नाम से जाना जाता है। स्पर्श क्या होते हैं? स्पर्श उदित वर्ण भी होते हैं। इन 25 वर्णों के उच्चारण में तालु आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श यानी टच होता है, अतः इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ऊष्म वर्ण, अब इनको देख लेते हैं। ऊष्म वर्ण, इनको सल प्रत्याहार भी कहा जाता है। सल प्रत्याहार कैसे कहा जाता है? से है। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा का निकास होता है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण ये 4 हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं। ये वे रे ले, इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, अतः इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा गया है। संयुक्त वर्ण 3 होते हैं, क्षत्रिय वाला क और से क्षत्रिय, क और से क्ष, त और से त्र, ज और य से ज्ञ। इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता, ये 2 वर्णों के संयोग मात्र हैं, अतः इनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती। ये जो 3 वर्ण हैं संयुक्त वर्ण हैं, इनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने वर्ण माने गए हैं? 63 या 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 और 64 माने गए हैं। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा, इनमें कुल 21 या 22 स्वर व 42 व्यंजन माने गए हैं। स्वर 21-22 कैसे माने गए हैं? ए ई उ री, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये 4 गुणा 3 बराबर 12, ये चारों 12 हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत से गुणा करने पर ये 12 हो गए। लृ केवल प्लुत है, या ह्रस्व और प्लुत 1 या 2। ए ओ ऐ औ केवल दीर्घ और प्लुत, इसमें ह्रस्व नहीं है। लृ में केवल प्लुत है या ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। व्यंजन कितने हैं? 42 हैं। 25 स्पर्श वर्ण कु चू टू तू पू उदित वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण हैं, से है, 4 अंतस्थ हैं, ये वे रे ले, 4 यम हैं, 1 अनुस्वार है, 1 विसर्ग है, 1 जीवामूल्य है, 1 उपदमानीय है, 1 दुष्पृष्ट है। ये डे प्रकार का। अब यम क्या होते हैं? वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण यानी जो पहला अक्षर है, जैसे हमारा क च पे, इस प्रकार से आ जाए और उसके अंत में पंचम वर्ण
रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है, यानी पहला जो है उसके जैसा दूसरा वर्ण उसको यम कहा जाता है। जैसे पलिकनी में द्वितीय क यम है, ये देखिए द्वितीय क, क्योंकि इसके ठीक पीछे न जो कि पंचम अक्षर है आया हुआ है, तो इसको क को हम द्वितीय क को यम कहेंगे। इस तरह इसमें देखिए जैसे च, ख, ख, न, तु, चखंतु में द्वितीय ख यम है, क्योंकि इसके ठीक पीछे न है। उसी तरह इसमें अग्नि न है, पंचम अक्षर, और ये ग है, तो द्वितीय ग यम है। घनंती में द्वितीय घ यम है। जीवामूलीय क और ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग आधा विसर्ग जीवामूलीय होता है, ये इस तरह से लिखा जाता है। उपदमानीय प और फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग उपदमानीय होता है, ये इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये था माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर और व्यंजन, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।